हाय फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो कि बिहार का सीईटी इंटीग्रेटेड 4 ईयर का जो बीएड का जो ऑनलाइन फॉर्म है 2025 के लिए वो यहाँ पे निकल गई है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली गई है। जो कि ये फॉर्म है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सीईटी बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए स्टेट लेवल कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट है। उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक लास्ट डेट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ डेट को देख लेते हैं, जो कि ये आपका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है 9 सितंबर 2025 से, जो कि लास्ट डेट होने वाला है 26 सितंबर 2025, और जो आपका फी पेमेंट है वो 26 सितंबर 2025 तक आप कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे फी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका फी लगने वाला है जनरल का 1000 और पीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस और वोमेन जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ 750 रुपीज। उसी तरह यहाँ पे एससी और एसटी के लिए 500, और जो भी आपको पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन के थ्रू किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और आईएमपीएस से आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि पोस्ट नेम यहाँ पे बिहार सीईटी इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स बीएड के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। यहाँ पे आपको 50% मार्क्स ट्वेल्थ में मांगा गया है, और उसके इक्विवेलेंट कैन अप्लाई फॉर द टेस्ट। और उसी तरह रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो उसमें आपको 45% मांगा गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस में। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया गया है पूरा कॉलेज के डिटेल्स। उसके एक बार ठीक से आप केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को आप स्टार्ट कीजिएगा फिल करना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ दिया हुआ है क्या। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो कि शेड्यूल दिया गया प्रोग्राम का, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9/9/2025 से आपका स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट जो आपका होने वाला है 26/9/2025, और जो कि इन्विटेशन ऑफ विथ लेट फाइन, मतलब यहाँ पे आप लेट फाइन के साथ भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि 27/9/2025 से 30/10/2025, मतलब 3 दिन आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है लेट फाइन के साथ फी को जमा करने के लिए, जो कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 7/10/2025 के बाद। और उसी तरह जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 12/10/2025 को होने वाला है संडे, और जो कि आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है 17/10/2025। और जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 120 मार्क्स का होगा। जो कि यहाँ पे देख लेते कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे जनरल इंग्लिश से आपसे 15 क्वेश्चन रहेगा जो 15 मार्क्स का, हिंदी से आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग से आपको यहाँ पे 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसी तरह जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसी तरह यहाँ से टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंटल इन स्कूल से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यहाँ पे जो 25 मार्क्स है ये आपको स्कूल रिलेटेड और टीचिंग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो बीए बीएड इस सबका टीचिंग लाइन का ये एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे पूछा जाएगा। इसको आप ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। चलिए फॉर्म को कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्लिक हियर, जैसे वहाँ पे क्लिक हियर कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप अगर पहले आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे साइन इन कीजिएगा। अगर उसके बाद यहाँ देखिए आपका फॉरवर्ड पासवर्ड, यहाँ पे आपका फॉरवर्ड पासवर्ड भी दिया गया है, फॉरवर्ड पासवर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं फॉर्म को फिल। चलिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ये पेज आ जाएगा, वेलकम टू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उधर यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको फिल करना है। उसी तरह यहाँ पे कैप्चर डाल के आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। फिर सारे डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको साइन अप करना है। साइन अप जैसे कीजिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगा, इसको आप ठीक से एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फिर कंफर्म जैसे कीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपको वेरीफाई योर अकाउंट कर लेना है। जैसे वेरीफाई योर अकाउंट कीजिए उसके बाद यहाँ से जो भी आपने यहाँ ईमेल आईडी डाला था वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। डाल लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड डालना है, जो कि ओटीपी डालना है, जो कि आपका ईमेल आईडी पे आपका गया होगा, जो कि ईमेल आईडी में जो स्पैम होता है वहाँ पे गया होगा ये मैसेज, वहाँ से आपको देख लेना है। इनबॉक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्पैम में आपको जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे भी चले जाता है। चलिए यहाँ पे एक्टिवेशन कोड को डाल लेने के बाद फिर से यहाँ सबमिट कर लेने के बाद देखिए फिर ये पेज आ जाएगा। ये पेज में आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, और आप लॉग इन कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। चलिए आप क्लिक हियर टू लॉगिन। ये लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे साइन करना है। साइन में आपको यहाँ से ईमेल आईडी मांगा गया है और पासवर्ड। चलिए ये दोनों को फिल कर लेते हैं। मोबाइल में टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से फिर सबमिट कर लेने के बाद देखिए फिर यहाँ से ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज में आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एप्लीकेशन को फिल करना चाह रहे हैं तो माई एप्लीकेशन में जाना है, नहीं तो आपको प्रीव्यू फॉर्म में, अगर फॉर्म को आप फिल कर चुके हैं तब। चलिए यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पे चले जाने के बाद यहाँ से देखिए आपका ये पेज आ जाएगा। ये पेज में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ इंटीग्रेटेड बीएड के लिए। यहाँ से फिर प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड कीजिए उसके बाद देखिए ये पेज आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि आपको 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए, और जो है 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ फिर उसके बाद एड द प्रोग्राम यहाँ पे देख लीजिए। फिर ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। ये पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये ग्रीन टिक लगा हुआ है ना, तो सारे में यहाँ पे आपको क्रॉस साइन लगा हुआ है, जैसे कि ये सब अभी इनकम्प्लीट है।
चलिए सबको फिल कर लेते हैं। जैसे कि आपको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप में यहाँ पे सो रहा है एप्लीकेंट डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट का नेम यहाँ हिंदी में, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी, कैटेगरी और क्या सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या माइनॉरिटी है, और अगर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है तो वो यहाँ पे एड्रेस आपसे मांगा गया है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और उसके बाद ये सब फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं तो आप दूसरा भी दे सकते हैं। चलिए ये सब फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर लेने के बाद उससे यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपका फोटो है वो 100 KB से कम होना चाहिए और जो कि साइन सिग्नेचर भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए। चलिए यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ भी आपने यहाँ पे रखा है सिग्नेचर को, उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन अपलोड सिग्नेचर, ये देखिए आपका यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड और 12th का यहाँ पे 10th-12th यहाँ से आपका मांगा गया है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप कंप्लीट किए हैं 10th, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसी तरह कौन सा ईयर में आप पास किए हैं और कौन सा स्कूल, और मार्क्स टाइप क्या है आपका, परसेंटेज या दूसरा या ऑब्टेन मार्क्स या फुल मार्क्स, ये सारा यहाँ पे मांगा गया है। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिर 12th को भी आपको यहाँ पे डालना है, 12th कहाँ से आपने पास किया है, वो यहाँ पे कौन से ईयर में आपने पास किया है, कौन से कॉलेज या स्कूल से, वो यहाँ पे मार्क्स टाइप पूछा गया, परसेंटेज कितना अपने मार्क्स लाया था वो यहाँ पे फिल कर लेना है, टोटल मार्क्स कितना था 12th में वो के बाद ये यहाँ पे ये सब फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ फिर ओके जैसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है 10th का और 12th का, जो कि आपको यहाँ पे जेपीजी यानी कि पीडीएफ में 200 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चूज करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे आ जाइएगा। आ जाने के बाद यहाँ से आप जहाँ भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स को रखे हैं उसको यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से अपलोड, फिर यहाँ 12th का आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोनों अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोनों को क्या सही अपलोड हुआ है या नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से स्किप एंड प्रोसीड, यहाँ पे जैसे स्किप एंड प्रोसीड कीजिए उसके बाद यहाँ से आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको एक ही एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि मुजफ्फरपुर है, क्योंकि ये जो फॉर्म निकला है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ही निकला हुआ, इसलिए सेंटर वहीं पे दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू, जैसे सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप इसको एक बार ठीक से कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म कर लेना है क्या सब सही है या कुछ गलत भी है। अगर सही है तो यहाँ से फिर आई कंफर्म द अबव, उसके बाद फिर यहाँ से कंफर्म एंड सबमिट। अगर किसी प्रकार अगर मिस्टेक भी है किसी चीज में तो आप यहाँ से फिर गो बैक में जाना है, फिर आप वहाँ जाके एडिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट कर लेने के बाद फिर यहाँ से आपको पेमेंट जो है पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ देखिए पेमेंट करने के लिए आपका यहाँ पे आ चुका है। सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, जो कि यहाँ पे सारा चीज दे दिया गया। एप्लीकेंट आईडी, प्रोग्राम नेम, अमाउंट जो आपका 1000, अगर आप जनरल से भरे तो 1000, अगर ओबीसी WS BC से भरे 750 लगने वाला है। यहाँ पे पेमेंट टाइप पूछा गया आपसे ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ से आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या SBI नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक, जिससे भी आपको करना है वो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड करते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड की जगह देखिए क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी 1000 और जो सर्विस चार्ज लगने वाला है 20.41 मतलब 20 रुपया 41 पैसा आपका यहाँ पे चार्ज भी लगने वाला है, सर्विस चार्ज। उसी तरह यहाँ पे टोटल आपका जो अमाउंट होने वाला है 1020.41 रुपीज आपको यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। अगर डेबिट कार्ड पे आप करते हैं तो इसमें भी आपको वही लगने वाला है सेम। चलिए यहाँ पे प्रोसीड टू पे, जैसे प्रोसीड टू पे कीजिएगा उसके बाद देखिए ये पेज आ जाएगा। ये पेज में आपका यहाँ पे डिटेल्स आपका शो हो रहा है, जो भी आपका पेमेंट लगने वाला है वो। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड, यहाँ पे फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ से पे भाया कार्ड के थ्रू आपका यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर और जो भी डेट और एक्सपायरी यहाँ पे है वो मांगा जा रहा है, और CVV, ये दोनों डाल लेने के बाद यहाँ से फिर आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू जैसे कीजिएगा उसके बाद आपका जो है पेमेंट वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर लास्ट में आपका एक प्रिंट आउट एक निकलेगा सबमिट का, जिसमें आपका सारा चीज़ उसमें डिटेल्स दिया होगा आपका फी पेमेंट कंफर्म का, वो सारा चीज़ वहाँ पे उसमें शो हो जाएगा। और वो जो PDF को प्रिंट आउट निकलेगा उसको आप ठीक से रख लीजिएगा, ताकि वो जब भी आप एडमिट कार्ड आप निकालिएगा उस टाइम आपको काम देगा। अगर इनकेस अगर आप कभी भूल जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ, तो उस टाइम आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। तो इसी तरह आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, घर बैठे ही बिना कहीं गए हुए अपने से मोबाइल से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस चलिए यही बताना था। चलिए वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।